महापुराण। आप सभी बड़भागी हैं जो श्री सिनसिनवार परिवार में श्री श्यामलाल जी सरपंच जी के यहाँ उनके बेटा बेटियां एवं पूरा परिवार भागवत कथा भागवत रसिक कथा के श्रोता पूरा परिवार बनकर के और आपको सब बस्ती को सब संबंधियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं। इसलिए परीक्षित को बड़ा बताया गया है। परीक्षित के माध्यम से कथा होती है। अगर परीक्षित नहीं हो तो कथा कहने वाला भी कोई नहीं और सुनने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए ये बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जिनके ज्यादा धन होता है। जरूरी नहीं वो भगवत कथा करा सके। जिनका भाग्य बड़ा होता है उनके द्वारा ही भागवत कथा का श्रवण होता है। कल हम गिरिराज जी का पूजन कर रहे थे। बड़े धूमधाम से ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि अनन्य चिंतयन्तो मायेम जनम परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनंतता से मेरा चिंतन करता है उसका मैं सब कुछ अपने ऊपर बहन करता हूं। उसकी सब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है। जो अपना बल का उपयोग करता है मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। जो मेरे लिए सब कुछ समर्पण कर देता है फिर उसके काम को मैं किसी प्रकार से बिगड़ने नहीं देता। उसके काम को मैं सुलभ बनाता हूं और उसके कार्य को पूरा करता हूं। इसलिए मैं इनसे आज कह दूं कि मेरी पूजा करो तो ये ब्रजवासी मेरी पूजा करने वाले नहीं हैं, परंतु मेरा ही रूप श्री गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी की पूजा के बहाने में पूजा करवाऊंगा तो वो मेरी पूजा होगी। इसलिए ब्रजवासियों से कह दिया गिरिराज जी की पूजा करो, इंद्र की पूजा करना ठीक नहीं है। तो कल सायंकाल ब्रजवासियों ने 56 भोग गिरिराज जी को अर्पित किए, परिक्रमा लगाई, स्नान कराया, बड़े धूमधाम से उत्सव गिरिराज जी का मनाया। जब उत्सव गिरिराज जी का मनाया तो नारद जी महाराज इंद्र के पास चले गए और इंद्र से जाके नारद जी ने शिकायत कर दी। नारद जी महाराज जैसे इंद्र के पास गए, इंद्र अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, प्रणाम किया और उनको माला पहनाई, स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद श्री नारद जी ने कह दिया, इंद्र ब्रज में अब तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। ब्रज में अब तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। बोल क्या हुआ? बोल 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को स्नान करवा करके उसकी पूजा करवाई, 56 भोग लगवाए और तुम्हारा जो यज्ञ होता था वो यज्ञ रोक करके गिरिराज जी का यज्ञ किया। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने अपनी सावर्तक नाम के गण को आदेश दे दिया। सावर्तक नाम का गण सामने आया और सावर्तक नाम के गण ने कहा, क्या बात है भगवान, आपने क्यों याद किया मुझको?
इंद्र बोला कि तुम बादलों से जाके कहो और वो बादल जल भर करके लाए समुद्र से और इतनी मूसलाधार ब्रज के ऊपर कर दो जो पूरा ब्रज डूब जाए, कोई नहीं बचे। इंद्र को बड़ा कोप हुआ कि गणम सावर्तकम नामम मेघानाम समूर्तयाम ते विवर्षन् गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतिकारिणाम इंद्रम प्रचोदयत कुद्योम वाक्यम चाहे समान्यतः। इंद्र ने सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया और सावर्तक नाम के गण ने मेघमालाओं को बुलाया। 8 मेघमालाएं आई और आकाश में बादल में तर 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 धड़ 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 करते चारों तरफ बादल हो गए। और बादल जब तड़कने लगे, गरजने लगे, तो सभी कृष्ण के सखा, आवाज कम, सभी कृष्ण के सखा भगवान के पास में आए। प्रभु, हमने पहले ही कहा था कि हम तेरे गिरिराज जी की पूजा तो कर देंगे, परंतु तेरे गिरिराज जी को हमारा रूखा सूखा भोग स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो हो गया। दूसरी हमारी शर्त थी कि कोई भी इंद्र के द्वारा ब्रज में उत्पात हो तो तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। तीसरी बात थी कि भोग लगा दिया, तुलसी दल डाल दिया, गरुड़ घंटी हला दी, ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शीष्णो द्यौषम वर्तत पदभ्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोका न कल्पयन्न। ऐसे भोग नहीं मानेंगे, तेरे गिरिराज जी को हाथ पसार के मांग मांग के खाना पड़ेगा। 3 शर्त, परंतु 2 शर्त तो तुमने पूरी कर दी कन्हैया। तीसरी शर्त जो है वो आज सामने आ गई। कितना जोर का बादल घुट रहा है, कितने काले पीले लाल बादल, धौरे बादल तर 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 करके आ रहे हैं। बताओ अब क्या होगा। इंद्र ने बड़ा कोप किया है, क्रोध किया है, हमको डुबा देगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, सब ब्रजवासी नेत्र बंद कर लो, अपनी अपनी आंखें मीच लो। इतने में ही जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, भगवान ने 51 उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। कुल गिरवरधारी भगवान की। और बोले, अब आ जाओ इसके नीचे। अब ये जो टेंट तन रहा है ना, ये गिरिराज जी की तलहटी है, इसके नीचे हम बैठे हैं। अब मूसलाधार वर्षा होने दो, एक भी टप का बूंद अब नहीं आएगी। भगवान ने गिरिराज उठा लिया और सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु ने स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र ऊपर बैठ करके पूरे जल को सोख रहा है। अगस्त मुनि आकर के ओक लगा करके गिरिराज जी के ऊपर बैठ गए। अब अगस्त मुनि जैसे बैठ गए, सुदर्शन चक्र आके बैठ गया और बलराम जी ने अपना रूप धारण कर लिया। वो शेष नाग बन गए और पूरा बांध की तरह, जैसे अभी बच्चे फावड़ों से बना रहे थे ना बांध, ऐसे शेष नाग बलराम जी बांध बन करके चारों तरफ बैठ गए। अब वर्षा का जल आएगा तो आएगा कहां से। वर्षा मूसलाधार होने लगी, परंतु ब्रज में एक भी बूंद नहीं पड़ी। पहले पहले पड़ गई, अब नहीं पड़ेंगी। हमारे परीक्षित जी सोच रहे अब क्या होगा, आज की कथा तो होगी नहीं। हमने भगवान से प्रार्थना की, ये सब लोग खड़े होकर के अपने अपने घर भाग जाएंगे, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, छाया में बैठने की भी नहीं है। और टेंट का जो ऊपर का पर्दा है वो उल्टा हुआ है, कोई चढ़ के आए उतार के न्यू ना कर सके, जाते रुक जाए जल। इसलिए भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, अपने काम को कभी बिगड़ने नहीं देते, दूसरे के कार्य को कभी बिगड़ने नहीं देते। इसलिए भगवान
श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इकन्नी उंगली पर उठाया। और जब इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिया तो ग्वाल बाल बोले, ओ कन्हैया, तो 7 दिन है गए, 7 रात्रि है गई, या उंगलियां थोड़ी नीची कर ले, हमने लठियां लगा रखी हैं, हमारी लठियान पे गिरिराज जी रुक रहे, तेरी उंगली पे ना रुक रहे, नीची कर, आराम कर ले कुछ देर के लिए। भगवान बोले, देखो कहीं नीचे को आ जाए। बोल ना आवे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली को थोड़ा नीचा किया, गिरिराज जी नीचे को आने लगे। ओ ला 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 ला, हमारे बस की बात ना है, तो ही उठा, तेरे बस की बात है, हमारे बस की बात ना है। सज्जनों, गिरिराज जी को श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी उंगली पर धारण किया। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 रात्रि 7 वर्ष के कृष्ण ने आज ग्वाल बाल सखा सब कहने लगे, कन्हैया तेरी इस उंगली में शक्ति कहां से आ गई? माता यशोदा भी बोली, ओ कन्हैया थक गए होगो, नीची उंगली कर ले। बोल मैया मैं नीची उंगली करूंगा तो ये गिरिराज नीचे को आ जाएगा, ये ग्वाल बालों के बस की बात नहीं है। बोल लाला, हमारी मैया ने बड़े बड़े दूध पिलाए, मक्खन खवाए, बड़ी बड़ी अच्छे हलवा खवाए, दूध पिवाए, अब देख तो सही, अब की बार तू हटा के देख, हम देखेंगे या गिरिराज जी रुके कि ना रुके। फिर भगवान ने थोड़ी नीची उंगली करी, फिर नीचे को गिरिराज जी आवे लगो। ग्वाल बाल बोले, भैया हमारे बस की बात ना है, तू ही उठाया है तो हम ना उठा सके। मैया यशोदा ने, ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया, तुम्हारी इस उंगली में शक्ति कहां से आई है? भगवान श्री कृष्ण बोले, कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने जो गोपियों के यहां माखन खाया था उससे मेरी उंगली में बल आ गया। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। राधा जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को नहीं उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली से गिरिराज जी को उठाया, दाहिने हाथ से नहीं उठाया। इसलिए बायां हिस्सा रहता है पत्नी का, बायां अंग पत्नी का माना जाता है। तो राधा रानी श्री कृष्ण की पत्नी हैं, शक्ति हैं, इसलिए शक्ति ने गिरिराज जी को उठाया है। कल हमने किसी से एक बात सुनी कि राधा जी श्री कृष्ण की पत्नी कब कहां प्रमाण है? गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री राधा जी का विवाह और श्री कृष्ण का विवाह भांडीर वन में हुआ है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी आए हैं और भांडीर वन में श्री कृष्ण और राधा के फेरा पड़े हैं, विवाह संस्कार हुआ है। जबकि राधा जी अयोनिजा हैं। राधा परम तत्व है और कृष्ण उनके आधार हैं, इसलिए राधा बिन कृष्ण नहीं और कृष्ण बिन राधा नहीं। जहां कृष्ण है वह राधा है और जहां राधा है वहां कृष्ण है, दोनों एक हैं। राधा से संतान उत्पत्ति नहीं हुई, यह तो निश्चित है, पुत्र नहीं हुए, पुत्री नहीं हुई, परंतु उनका एक ही तत्व है। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, कोई अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री राधा जी ने ही गिरिराज जी को उठाया, एक अन्य उंगली पर धारण किया। सज्जनों, माता यशोदा कहती है, ओ कन्हैया तेरी उंगली में दर्द है जाएगो लाला, या नीची कर ले थोड़ी सी।
नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है। हो नख पे गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, हो कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। हर गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ सबरिया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो।